गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से, आप सभी को पता है कि एमटीएस का एग्जाम काफी करीब है और एलडीसी चल रही है एग्जाम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। तो आइए प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझिए, प्रीपोजिशन जो होता है दो शब्दों के मिलने से बनता है। एक होता है प्री और एक क्या होता है आपका पोजीशन। यही ना होता है आपका प्री। प्री का अर्थ क्या होता है? पहले। प्री का अर्थ क्या होता है? पहले, यानी प्री जिसको हम बोलते हैं बिफोर। बिफोर मतलब पहले। और पोजीशन, पोजीशन यानी प्लेस, स्थान। यानी और स्थान भी लेगा तो किसका लेगा? ये किसका स्थान लेगा? ये किसी नाउन का लेगा। किसके लेगा? ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले क्या करता है? आने का प्रयास करता है, या प्रोनाउन से, और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई हैव अ पेन फॉर यू, आई हैव ए पेन फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए यू क्या है? यू तो किसी और के लिए आया हुआ है, तो प्रोनाउन है। और यहाँ पे पेन क्या है? नाउन है। तो ये किसके पहले आया हुआ है और किससे संबंध जोड़ रहा है? नाउन से। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है? वह संबंध को बताने का काम करता है। जैसे डेफिनेशन अगर दिया जाए तो हम कह सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन इसके देते हैं लोग, लेकिन मैं एक डेफिनेशन आपको पेश करता हूं। ये प्रीपोजिशन संबंधवाचक का बेस को होते हैं। प्रीपोजिशन मीन्स अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ pronoun to indicate the relationship between a noun or a pronoun and the other words in a sentence। गौर कीजिएगा इस डेफिनेशन पर बच्चे लोग। कहा कि प्रीपोजिशन मीन्स, देखिएगा, प्रीपोजिशन मीन्स अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स। यानी प्रीपोजिशन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? एक कोई वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स या शब्दों का एक समूह प्लेस बिफोर, जिसको कहां पे रखा जाता है? ठीक है, प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब रखा जाता है, बिफोर पहले, अ नाउन किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले, टू इंडिकेट जो दिखाता है, द रिलेशनशिप संबंध को, बिटवीन किसके बीच? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन एंड दी अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जरूरी नहीं कि केवल नाउन और प्रोनाउन के साथ ही, वह सेंटेंस में किसी दूसरे शब्दों के साथ भी क्या करेगा? संबंध को बताने का काम करेगा। जैसे क्वाक से देखिए, द रेड बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे देखिए स्काई तो नाउन है ना? अब बर्ड क्या है? नाउन है। और इसके पहले कौन आया हुआ है? इन। और इन क्या कर रहा है? स्काई और बर्ड के बीच में रिश्ता को जोड़ रहा है। आपका पक्षी जो है वह उड़ता है, लेकिन कहाँ उड़ता है? आकाश में। कहाँ उड़ता है? आकाश में। तो आकाश और आपके पक्षी के संबंध को जो जोड़ने का काम किया, कौन किया बुआ? प्रीपोजिशन। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोलो ना। हाँ, अगर हमको कहना हो कि दी वाटर इज इन, कहाँ पे? द जग। कहाँ पे है? पानी कहाँ पे है? तो जग और वाटर दोनों के बीच रिश्ता कौन बता रहा है? इन। तो यही आपका क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। नहीं, अब प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। प्रीपोजिशन जनरली हम लोग यूज करते हैं टाइम के लिए, नहीं, डायरेक्शन के लिए, और किसके लिए? और समय बताना हो, डायरेक्शन बताना हो, या
प्लेस बताना हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा रहेगा बुआ, देखिएगा, मान लीजिए आपको लिखा गया है द पेन इज, ऐसे करके लिखा है दी टेबल, एन आपका है पहला सेंटेंस। दूसरा लिखा है द पेन इज दी टेबल। अंतर आपको समझना है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबल है, और इस केस के लिए आपको यहाँ रखा गया है सरफेस पर, और इस केस के लिए, दूसरा के लिए इसके यहाँ रखा गया है। ठीक है, अब जो हो बाद में वक्त बताएगा। ठीक है, अब रहेगा इसी तरीके से सी हैज बॉट, उसने खरीदा अ पेन, ठीक है, यू, आपके लिए खरीदा है। ठीक है, उसके बाद है, अगर है ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है, कहाँ पे, द डोर, दरवाजे पर खड़ा है। उसके बाद है ही इज सिटिंग द कार, सिटिंग द कार। उसके बाद ही विल गो टू ए स्कूल डैश मी। उसके बाद है दे आर प्लेइंग द बी टीम। उसके बाद है द फैन इज माई हेड। इतना आपके पास सेंटेंस है। आप हमको बताइए कि कौन प्रीपोजिशन किसके साथ लगेगा, बता सकते हैं आप लोग? देखिए सिंपल सा, आप ही लोग बोलते जाइए। यहाँ पे द पेन इज द टेबल, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर सटा रहता है तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं ना। क्या कोई दिक्कत है? तो इस पर क्या लग जाएगा, और कोई भी चीज के अगर नीचे रहता है तो क्या लगाते हो, इन लगाते, क्या लगाते हो, इन नहीं लगाते हैं किसी भी चीज के। देखो मान लीजिए सरफेस है ना, ठीक है, तो इस पर सटा हुआ है तो ऑन लगाए ना। इसके नीचे है कोई चीज तो क्या लगाते हैं, अंडर होता है। जब आंखों से दिखाई ना दे तो क्या लगता है, बीनीथ लगता है। और देखो ये ऊपर है तो एबव है ना, ठीक है, और नीचे रहेगा तो इवो, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, बिलो। एबव का उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो। ऊपर नीचे, आकाश पाताल, घर द्वार, हाँ? ना चलो, तो ये सारा चीज है। अब इस पर देखो तो बउआ, इसमें क्या लगाएगा, सी हैज बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदी है। किसके लिए खरीदी है, फॉर के। लेकिन अगर ऐसे लिखते हम, आई हैव ए पेन, ठीक है, राइट रहता है यहाँ पे, तब क्या लिखते हो, जैसे हम बोले कि मेरे पास कलम है लिखने के लिए, किस चीज के लिए, लिखने के लिए। अब क्या लगाएगा, तो देखो के लिए तो एहो में लगल है लिखने के लिए, और एहो में आपके लिए। देखो वर्ब से पहले अगर के लिए रहता है तो टू लगता है। जैसे जाने के लिए तो क्या बोलोगे, टू गो। आने के लिए टू कम, बोले आपके लिए फॉर यू, बोले कलम के लिए फॉर पेन। जब वर्ब रहेगा ना तो क्या लगाना, टू, और वर्ब नहीं रहेगा तो क्या लगाएगा, वर्ब नहीं रहेगा तो फॉर। समझ गए? जैसे बोले कि राखी तुम्हारे लिए है तो कैसे बोलेगा, राखी इज फॉर यू, तुम्हारे लिए है ना। अब बोले राखी खाने के लिए है, राखी खाने वाला ही नहीं है, मैंने रहता मान लो कि मिठाई के राखी, ऐसे अब राखी ऐसा बनता जे अथी रहता, मिठाई वाला रहता, मिठाई के राखी, तो ऐसे बांध देता। तो वहां पे अब सेंस बता रहे, समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखेगा, ही इज स्टैंडिंग द डोर, दरवाजा निश्चित है कि ना है। और कोई भी चीज निश्चित रहता है तो क्या लगाते हो, एट लगाते हो। ही इज सीटिंग दी कार, कथी लगाएगा, कार के अंदर है ना, तो क्या लिखेगा, कि कहेगा ही इज सीटिंग आउट ऑफ द कार, बाहर बैठा है। ही विल गो टू ए स्कूल मी, मेरे साथ गई, क्या लिखेगा यहाँ पे, बोलो, ही विल गो टू ए स्कूल मी, विद, मेरे साथ गई है, विद। दे आर प्लेइंग द बी टीम, वह खेल रहा है किसके खिलाफ, बी टीम के। कोई भी टीम के साथ खेलेगा तो अगेंस्ट, उसका विरुद्ध ना खेलेगा। द फैन इज माई हेड, माथा के ऊपर, फैन कहाँ है, माथा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ओवर होगा कि एवर होगा, ओवर होगा, क्या होगा,
ओवर, ओवर क्या होगा, ओवर, ओवर, ओवर माई हेड। एबव भी माई हेड होगा, बाद में वो डिटेल बताएंगे कहाँ लगेगा, रियल में क्या लगेगा, ठीक है। अभी समझो कि ओवर होगा, ठीक है, या एबव होगा, दोनों समझो। बतवा समझ में आ रहा है? यस सर। तो और बना, जैसे वाक्य है, आई शैल वेक अप 5 o'clock, ठीक है। उसके बाद ही अराइव्ड, वह पहुंची, डैश मी, ठीक है। उसके बाद शी इज स्टैंडिंग बाइक, वो बाइक के बगल में खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? तो लगाइए, तो इसमें क्या क्या लगाइए, जल्दी से लगाइए। ए में क्या आ जाए, जब निश्चित समय रहता है तो क्या लगता है, एट। निश्चित समय में एट। अराइव्ड, ही अराइव्ड मी, वह पहुंची मुझसे, कौन थी, पहले, मुझसे पहले पहुंच गए, बिफोर। शी इज स्टैंडिंग, बगल में, बाय, बाय। अब बिसाइड भी होता है, बाय भी होता है। बगल के लिए क्या करते हैं, बाय का भी प्रयोग करते हैं और बिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। दोनों जो है क्या माना जाता है, सही माना जाता है। कोई समस्या है? तो आगे हम बढ़े। देखो प्रीपोजिशन जो होता है ना, कई प्रकार के होते हैं, समझे बचवा? तो अब समझते एक एक करके, नोट करना है, इसमें नोट क्या करिएगा, ध्यान दीजिए। अब कितने तरीके के प्रीपोजिशन है सबके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रीपोजिशन, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आपको यह तो पता है कि कोई भी इनक्लोज्ड एरिया हो, घिरा हुआ क्षेत्र, कैसा हो, चारों तरफ से बंद हो, क्या हो, बंद हो, तो इसके अंदर आप कहीं भी रहेंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, लेकिन एक केंद्र जो है फिक्स है। जब निश्चित रहेगा तो क्या लगाना है, एट लगाना, एकदम निश्चित। जैसे 5 बजे एकदम निश्चित है ना। तो अब यहाँ पे समझो, इन का प्रयोग कहीं भी, जैसे अगर आप नदी के पानी में है तो इन होगा कि इनटू होगा कि क्या होगा, इन होगा। पानी के अंदर है तो क्या होगा, लेकिन अगर पानी में कूदिएगा तो इनटू होगा। देखो, तो ये केंद्र पर रहेगा तो ऐट हो गया। जैसे दरवाजे पर है तो फिक्स है, ऐट होगा। चौराहा पर है, फिक्स है। बस स्टेशन पर है, फिक्स है। 5 बजे फिक्स है ना। रात फिक्स है, एट नाइट। और जैसे ये कमरा है, ये कमरा के अंदर कहीं भी रहेगा तो इन होगा, लेकिन हम कहें कि एकदम निश्चित जगह जो है वहीं पे रहो तो क्या होगा, एट होगा। लेकिन इसके अगर बाहर होगा तो क्या होगा, आउट। अब मोशन के साथ इसके अंदर आएगा तो इनटू। जैसे नदी में अगर मेढक कूदा तो आराम से कूदा कि गति में कूदा, तो इनटू। अब मेढक अगर नदी में है तो इन, कूदा तो इनटू, कूदा तो। अब सुनो, इसके चारों ओर एक बाहर आया तो आउट हो गया, चलो आउट ऑफ। अब देखो, अभी घेरा है, चारों तरफ से क्या है, तो घेरा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, राउंड का। लेकिन अगर गोल घेरा न रहे तो उसके लिए अराउंड का, उसके लिए चारों ओर होता है। गोल रहेगा ना तब ओकरा चारों रहेगा तो राउंड, और गोल न रहेगा तो अराउंड। द सन जो होता है रिवॉल्व्स राउंड द सन होगा कि अराउंड द सन होता है ना, लिखा रहता है, देखिएगा नहीं। अब सुनो, अभी मान लो इसके कोई बगल में है तो बगल में के लिए क्या लिखते हैं जानते हो, बिसाइड। बिसाइड भी होता है, बाई भी होता है। बगल में, इसका अर्थ क्या होता है, बगल में, बगल में। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो कि यहाँ पे ये जो है एगो पेड़ है, कथी है, पेड़। अब पेड़ के अलावा एगो कुआं है, पेड़ के अलावा कथी है, ये कौन कुआं होले, तो कुआं है तो इसके लिए किसका प्रयोग करना है, बिसाइड्स का। ये एक अर्थ होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त माने समझते हो, माने कि पेड़ है बे करे, आ पेड़ के अलावे
पेड़ के अलावा कुआं भी, मतलब जुड़ रहा है कि हट रहा है? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है? वैसी रहता है ऐसे, जैसे समझना, ये बगल में है तो बिसाइड हो गया। आप बोले कि यहाँ कलम हैबे न करे ना, तो अगर उसका भी हिंदी ऐसी रहेगा, कलम के अलावे पेड़ है, कलम के अलावे कलम के अलावे पेड़ है। पेड़ तो हैबे करे आ कलम न है। कब? ये वाला न वाला में ऐसे रहेगा, एक्सेप्ट। क्या रहेगा? एक्सेप्ट। के अलावे, के अलावे मतलब एकरा छोड़ करके लेकर, एकरा लेकर के छोड़ कर माने घटाओ। जैसे बोले कि ऑल हैव कम, सभी आए हैं, एक्सेप्ट यू, तुमको छोड़कर, मतलब तुम आए। बोले ऑल हैव कम, ठीक है, बिसाइड्स यू माने सब आए हैं, आपको लेकर के छोड़कर, बिसाइड्स है, बिसाइड्स में आप भी आए ना। जैसे कल सब एकदम मेकअप करवा के काली पूजा में आई, लिपस्टिक पिस्टिक भाव बनवा के एगो न गई, तो न गई तो कथी? एक्सेप्ट। आ सब बनवा का ही है तब बिसाइड्स। समझली? फैशन रूम रही कल बनल, हम इसीलिए तो न गए। चलो मेला पूजे भगवान के गेले कि भगवान के दिखावे गेले? दोनों काम करे। बाप रे, पूरा मेकअप करवा, एक दिन पहले ही सब पार्लर में से हो का पूजा करे गेले। हंसे के ना चाहिए, हमरो आए तो हमरो कहीं वैसी होता लेकर जाता। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समझिए बच्चे लोग, अरे बच्ची, तो आप समझो, मान लीजिए कोई लेबल है ना, तो इस पर से अगर सटा हुआ है तो क्या लगाना है? ऑन। ठीक है, सटा रहेगा तो ऑन। और ऊपर को क्या बोलते हो? अप। और नीचे रहेगा तो डाउन ना। ऊपर है तो एबव या ओवर, और नीचे है तो बिलो ना। ऊपर सबसे है तो टॉप, और सबसे नीचे है तो बॉटम। समझ रहे हो? पेड़ ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो क्लाइंब करते। क्या करते हैं? पहाड़ पर चढ़ोगे तो स्केल करते हैं। क्या करते हैं? स्केल। ठीक है, अब एक चीज और, अगर कोई चीज नीचे है तो बीनीथ लगता है, जो आंख से ना दिखा, जैसे पानी नीचे आंख से ना दिखेगा, बीनीथ। अब कोई चीज के नीचे है तो लेकिन ऊपर से घेरा रहना चाहिए, ऊपर से घेरायल ना। जैसे पेड़ के नीचे, तो पेड़ के पूरा छाया से घिरल है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा? अंडर लग जाएगा। ठीक है, और समझो, अब कोई भी चीज के ऊपर सटल है तो ऑन, लेकिन कोई चीज एकरा ऊपर आकर ये पर ना उछल रहा है ऐसे ऐसे, तो ऑन टू। क्या लगेगा? ऑन टू। ऑन टू कब लगेगा? मान लीजिए टेबल है, और टेबल के ऊपर गेंद आया, आई क्या करने लगा? कूदने लगा, तो इसको क्या बनाएंगे? या इसी को अप टू का भी प्रयोग करते हैं। और सोझे पर कोई चीज रखल है तब ऑन। कोई निश्चित चीज है तो क्या लगेगा? जैसे दरवाजा है, तो दरवाजा तो निश्चित उखाड़ का तो फिर अलग ना ले जाबू, क्योंकि आई हमारे ना मुहारा बिहने उन्ने कर ले जाम, फिर उन्ने कर ले जाम, टाटिए के तक डेली उखाड़ कर ले जाबे मुहार के दर कहने दर। तो एट, तो अगर तू दरवाजे पर तो क्या लिखेगा? एट दी डोर। छत के ऊपर से रहेगा तो ऑन दी रूफ, ऑन दी रूफ। कोई चीज के अंदर है तो इन, गति से अंदर आ रहा है तो इनटू। कोई चीज के ऊपर है तो ऑन, और ऊपर कूद रहा है अगर आके तो ऑन टू या अप टू। कोई दिक्कत है क्या? दो के बीच की बात हो, मान लीजिए ए और बी के बीच सी है,
दो के बीच हो तो किसका प्रयोग करना है? और जब दो से ज्यादा के बीच हो तो क्या लगाना है? अमंग लगाना है। क्या लगाना है? अमंग लगाना है। समझ में आ रहा है? अब समझो, किसी निश्चित दिशा पर पहुंचे हो तो टू लगाएंगे। टू माने निश्चित दिशा पर। जैसे मैं स्टेशन पर तुमसे मिला, मतलब आई हैव मेट यू एट यहाँ जाए वाला सेंस है, ठीक है। तो वहां पे जैसे मैं अपने दोस्त से मिलने स्टेशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स एट स्टेशन, दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। लेकिन अगर किसी दिशा की ओर जा रहे हो तब उसके लिए टुवार्ड्स क्या लगेगा? उसके लिए टुवार्ड्स। जैसे हम बोले कि हम जा रहे हैं मुकुंदपुर स्कूल के तरफ, तो क्या लगेगा? टुवार्ड। हम बोले हम मुकुंदपुर स्कूल में जा रहे हैं दोस्त से भेंट करें, तो टू लगेगा। क्या लगेगा? जैसे स्कूल जब वो बसतपुर वाला स्कूल ना, जो मास्टर अन्ने लड़का ने की किया तो तब बोलो में क्या होगा? गोइंग टू होगा। गोइंग टू स्कूल होता ही ना। हम बोले हम जा रहे स्कूल के अन्ने, टुवार्ड्स। आई एम गोइंग टुवार्ड्स। समझ में आ रहा? तो ये टू है, टुवार्ड्स है। बहुत प्रीपोजिशन है नहीं। अब देखो, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए क्या लगता है? और रिश्ता तोड़ने के लिए क्या लगता है? जैसे मान लो कि ये टेबल है और टेबल से कोई चीज, जैसे कॉलम है, कॉलम गिर गया नीचे तो ऑफ 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 द टेबल हो जाए। हम बोले कि पेड़ से पत्ता गिर गया तो वहां पे पेड़ से पत्ता गिरा, द लीफ फेल कहां से? ऑफ द ट्री ना हो जाएगा। जब दूर हो गया तो ऑफ, लड़की ओ डबल एफ। ओ एफ होता है कौन चीज? जोड़ने के लिए। स्विच बंद करने वाला में नीचे वाला होता है, ओ डबल एफ। ऊपर वाला नहीं होता है। स्विच ऑफ वाला में कथी लिखा है? ओ डबल एफ रहे देखिए लिखा, वही तो। ओ डबल एफ रहता लिख, काहे को लाइन काट ना देलके, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ। सब प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है कहाँ पे कौन प्रीपोजिशन लग रहा है? ठीक है। तो क्या कंपटीशन में ऐसा ही प्रीपोजिशन पूछेगा? बिल्कुल नहीं। आपको कौन पूछेगा? जो निश्चित रहता है कि उसके साथ वही प्रीपोजिशन आएगा, दोसर लगाइएगा तो मार देगा गोली, आप माने फेल हो जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम अब आपको पढ़ाते हैं, इसको मत लिखे, ये सब चीज जो है समझना था। क्या करना था? क्या करना था? समझना था। समझने से क्या हुआ कि आपके दिमाग में आखिर जाएगा कि आखिर प्रीपोजिशन है तो क्या ना, इसे पता चलेगा ना। अब सुनो, प्रीपोजिशन दो तरीके का पढ़ाई होता है। प्रीपोजिशन दो तरीके का पढ़ाई होता है। सुनो बउआ, प्रीपोजिशन दो तरीके का हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है जो हम लोग मैट्रिक प्रीपोजिशंस, प्रेपोजिशंस। तो एक होता है एकेडमिक, जो कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास करने के लिए पढ़ते हैं। एक कौन होता है? एकेडमिक होता है, जिसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग पास कर जाए। एक होता है जीवन में पैसा कमाने के लिए, कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन पास करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ये ना। जैसे इसमें एकेडमिक में पढ़ते हैं जनरली सिंपल सिंपल, इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ऑनटू का प्रयोग, यही से ना पढ़ते हैं। इसके साथ जैसे आप पढ़ लेते हैं बिटवीन का प्रयोग, अमंग का प्रयोग, नहीं उसके बाद आमीद का प्रयोग, इटीसी। मतलब जो याद करने वाला आता है वो हम लोग पढ़ते हैं। आज तक कोई ना पढ़ के है बउआ टेबल के ऊपर चढ़वा था ऑन द, कूदे लगवा था ऑन टू या अप टू, घर के अंदर आता था इन, गति करते हुए घर के अंदर आ रहा था इन टू, ऊपर आता था अप, नीचे आता था डाउन, आकाश में उड़वा था एबव, आकाश में उड़वा लेकिन छाया हमरा देवा था ओवर, माने माथा पर छाया बनत, तो अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है। अम्ब्रेला होगा ओवर, ओवर माय हेड, लेकिन पक्षी उड़ेगा तो छाया बनेगा, नहीं बनेगा, घेरेगा तो ये बंद हो नहीं। जाएगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये है।
तो ये रट्टू मल कौन में होगा, मैट्रिक इंटर पास करा देंगे, ये तो हम एक के दिन में पास करा देंगे पूरा इंग्लिश ना। अब मेन है हम लोगों को कौन चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए आए हैं, प्रतियोगिता के लिए। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है समझो। वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन मतलब समझे। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ अगर प्रीपोजिशन जोड़ दिए ना तो बस खट से नंबर कट जाएगा आपका। मतलब इसके साथ प्रीपोजिशन लगता ही नहीं। जैसे कुछ वर्ड है ना, जैसे इंटर, ENTER, हम लोग खटक से लगाते हैं इंटर, इनटू, लेकिन उसके साथ कोई प्रीपोजिशन कम के साथ लगता है, कम इनटू। अंदर आइए ना तनका तेजी से, तो कम इनटू, इंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा। समझ में आया। तो वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको लगेगा कि साथ लगेगा। जैसे हम बार बार बोलते हैं रिटर्न बैक, कम बैक, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं लगता है। रिटर्न माने होता है वापस आना, अब बैकअप माने होता है वापस करना, कम अप होता है, कम बैक होता है। समझे बातवा, समझ रहे हैं कथी समझे कि वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपने कर दिया तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, खट सीना ढोलक बजा देगा आपको ना। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, समझे मतलब समझे, फिक्स प्रीपोजिशन। अब जो होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जेकरा साथ एकदम निश्चित रहता है कोई लगेगा, अगर न लगाइएगा ना बड़ा मार मारेगा। जैसे इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा, इंटरेस्ट के साथ फिक्स है, एकदम लगाना ही पड़ेगा, चाहे तो बाप में करो चाहे कुछ करो। अगर इंटरेस्ट दिखा तो क्या लगाना पड़ेगा, इन। समझ गए। अगर तुमको जैसे तुमको कम दिखा तो कम इनटू होता है, इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो एकदम निश्चित। जैसे फॉन्ड, FOND, फॉन्ड माने शौक, उसका साथ ऑफ लगवे करेगा। समझ रहे। एग्री है तो एग्री के साथ विद भी लगता है और टू भी लगता है। आदमी रहेगा तो विद होगा, ऐसे जनरली कोई चीज रहेगा तो टू लगेगा। बतवा समझ रहे। जैसे हम बोले कि हम तोरा कॉलम से सहमत है तो एग्री टू, हम बोले हम तुम्हारी बातों से सहमत है तो एग्री टू, हम बोले हम तोरा से सहमत है, एग्री विद। चलो आगे देखो, ध्यान कहाँ चोच रखो, यहाँ रखो, तनको भटकेगा ना। आप सुनो, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। ये तो आप लोग जानते हो कि अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है, दूसरा का कोई हपिया नहीं सकता है, नहीं। हाँ, अब एक वर्ड के लिए दो तीन प्रीपोजिशन लग सकता है सेंस के अनुसार, लेकिन वो निश्चित रहेगा। निश्चित रहेगा कि नहीं रहेगा, बतवा समझ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कौन से प्रीपोजिशन के, पता है हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख गए ना आधा बेरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। नौ सीखे ना तो अब तुम्हारा देखो वर्ड्स, इसका कोई दवाई है क्या, ये कुछ दवाई नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन। समझे बात को। अब हम ऐसा वर्ड देखेंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता ही नहीं, अगर लगा दिए ना तो सीधा ले जाएगा ऊपर। समझे। तो आइए देखते हैं कौन कौन वर्ड है। सबसे पहले समझो, देखो बबनी, सॉरी बबनी फिर बोला, ओहो बउआ, देखो इंटर रहेगा ना, इंटर, ऐसे जनरली लोग ना इंटर के साथ क्या मन में आता है, इनटू, लेकिन इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, समझे। लेकिन अगर कम रहेगा तो इसके साथ क्या लगाइएगा, इनटू। क्या लगाइएगा, इन। अब घर पे जाके इसको पढ़ेगा, इंटर के साथ इनटू लगेगा नहीं, कम के साथ लगेगा। जैसे एग्जाम देखो, एग्जाम्पल है, he entered into the examination hall in a hurry। he entered into the examination hall, वह परीक्षा भवन में प्रवेश किया in a hurry, जल्दीबाजी में।
कहाँ गलती है में इंटर्ड इनटू के लिए, तो इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन ही लिखा है ही केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन ए हरी, वह जल्दीबाजी में परीक्षा भवन में प्रवेश माने आई या आया। ही केम इनटू, ये सही है कि गलती है? सही है। तो याद करिए घरे, कैसे याद कीजिएगा, इंटर के साथ इंटू नहीं लगता है, कम के साथ इंटू लगता है, इंटर के साथ इंटू नहीं लगता, कम के साथ लगता है। वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, इसका कोई लॉजिक है क्या? नहीं। सर तो उधर वाला करना जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कर सकते कम इंटू। अब बउआ बबनी, अगर तोरा इंटर एग्जाम में लिख दे तो इंटू तब की करबो? परीक्षा में अगर एक कम इंटू के जगह पे क्या रख दे, इंटर इंटू, तो नॉलेजवा रहेगा तब ना। तो ये वाला याद रहेगा तो नहीं मारेंगे, कैसे मारेंगे? 2 नंबर इंटर के साथ इंटू लगेगा, नहीं। कम के साथ लगेगा। हाँ, समझ में आया? हाँ। आगे बात करना है? नहीं करना है। बहुत। अब देखो, रिटर्न, RETUR, रिटर्न माने होता है वापस आना, रिटर्न बैक, और रहेगा कम बैक। तो समझो, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगेगा। रिटर्न का अर्थ होता है वापस आना, और कम बैक माने भी क्या होता है? वापस आना। समझ में आया? ये सब ऐसे वर्ड है जिसके साथ आप अगर किसी भी आप अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो गलत हो जाए। क्या हो जाएगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा? दिमाग में रखिएगा तब ना, और न रखिएगा तब। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट माने होता है छानबीन करना। क्या करना? एग्जाम में लिखा रहेगा इन्वेस्टिगेट इनटू, तो गलत होगा कि सही होगा? और लेकिन इंक्वायर रहेगा ना, तब इंटू लगाना है। बाबू एकदम सेम टू सेम पूछता है ऐसी। इंक्वायर रहेगा तो इंटू लगेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट रहेगा तो नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या? छानबीन करना, छानबीन करना समझते हो ना? शादी से पहले लड़का लड़की के खूब छानबीन होई छे ना, ये ना कि डूबल रही छे जब जाल से छानैले, माने पता लगाते हैं ना ओकरा बारे में गुण, तो वही बात होता है। समझे कि समझाए? समझ गए। ये सब एकदम जुबान पर बैठा लीजिएगा, बहाना नहीं मारिएगा कि सर नहीं पढ़े हैं। एक दिन अगर ये ना पढ़े तो सोचो कि हमारा देह में कुछ हो जाए, ऐसे वाला सोचिए, ठीक है? तो डेली पढ़वे, सोचे से अच्छा पढ़ना नहीं, मुझे सोचे जाए, माने ऐसा सोच लेना कि अगर एक दिन ना पढ़े तो हमारा हे भगवान कुछ हो जाए गोर हाथ में, तो अपने दौड़े पढ़ेगी, एक दिन ना पढ़े ठीक है? तो डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ, लेकिन इंस्पाइट के साथ लगेगा, ठीक है? डिस्पाइट या इंस्पाइट माने होता है के बावजूद, के बोले कि डिस्पाइट, देखो बीमारी होने के बावजूद भी वह सिनेमा हॉल चला गया। बाप रे बाप, he went to cinema hall despite illness, बीमारी के कारण, बीमारी से ग्रसित था फिर भी कहाँ चल गया? सिनेमा। देखो तो अनकट्ठल ना, बीमार है तब चल गए सिनेमा हॉल, छूट गए ओखने, ठीक है? वो छूट गए। इंस्पाइट मतलब दोनों एक के बतवा, बतवाई जैसे अंतरिक्ष तनी मनी, देखो यहाँ अंतरिक्ष तनी मनी, कंप्राइज, नया इंग्लिश है, पढ़ लो। कंप्राइज के साथ आप कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, कंसिस्ट के साथ करेंगे। कंप्राइज या कंसिस्ट, कंप्राइज या कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा नहीं, कंसिस्ट के साथ होगा नहीं। इसका हिंदी बाद में लिखा देंगे। आगे देखिए, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, और आपको लिखा रहेगा डिस्क्राइब अबाउट, ये में नहीं लगेगा। डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लगाइएगा तो कहाँ जाइएगा? हवा पीने। जानवे करते तो तेज हो गए। एक्सप्लेन, कोई भी चीज का तुम एक्सप्लेन देते हो ना, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का वर्णन करना, व्याख्या देना। एक्सप्लेन के साथ न तो ऑफ लगता है और न अबाउट लगता है, अगर लगाए तो क्या हो जाइएगा? हवा पी जाइएगा। समझ? ज्यादा हवा मतलब सर जी डिस्क्राइब का हिंदी, डिस्क्राइब माने वर्णन करना होता है। डिस्क्राइब माने क्या होता है? एगो लाइक, ठीक है? उसके बाद समझो, अटैक, ATTAC, क्या अटैक माने होता है आक्रमण करना। अटैक माने क्या होता है? आक्रमण कर, और अटैक के साथ
न तो ऑन लगता है और न क्या लगता है अप ऑन। अगर ऑन लगाइएगा तब भी चल जाइएगा, अप ऑन लगाइएगा तब भी चल जाएगा। कहाँ जाइएगा? नौकरी से बाहर जाइएगा। तो इसमें लगेगा कुछ भी नहीं। तुमको दूधवा अच्छा नहीं लगता है तो दूधवा में लगेगा कथी? गिलास लगा देंगे क्या? कुछ नहीं लगेगा, मतलब ये देगा और ये कुछ नहीं लगेगा इसके साथ, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। एक्सप्लेन की हिंदी सर जी। सर तो वो अटैक दोनों दे डिस्ट्रैक्ट। देगा और ऑप्शन में वो देगा। एक्सप्लेन माने वर्णन करना, सॉरी एक्सप्लेन माने क्या होता है? एक्सप्लेन मतलब डिस्क्राइब माने वर्णन करना, एक्सप्लेन माने विस्तार से, विस्तार एक्सप्लेन। अटैक माने आक्रमण करना। हाँ इम्फेसिस माने होता है कोई चीज पर जोर देना, इम्फेसिस ना, इम्फेसाइज इम्फेसाइज कोई भी चीज पर जोर देना। इसके साथ ऑन नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। कोई दिक्कत बानू? हाँ, ये बड़ा पॉपुलर है। कोप के साथ लोग क्या करते हैं? कोप अप विथ, सहन करना, कोप अप विथ, ठीक है, कोप अप विथ सहन करना। इसके साथ अप नहीं लगता, कोप बीत होता है, कोप बीत होता है, कोप अप बीत नहीं होता है। कोई भी चीज को हम लोग मैनेज करते हैं ना, कोई भी चीज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोप बीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप बीत। मैनेज माने समझा छी ना? कोई चीज के मैनेज कर ली। उसके बाद आप एक वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर माने होता है आदेश देना। ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर का प्रयोग नहीं करिएगा। आस्क फॉर इसके लिए करेंगे, आस्क फॉर, ठीक है। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगेगा, आस्क के साथ फॉर लगेगा। ओके ओके। उसके बाद ऑर्डर हो गया खत्म। रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल माने समझते हो? किसी भी चीज के समान होता है ना, उसी के जैसा, के जैसा। रिजेंबल जो होता है, इसके साथ न तो विद का प्रयोग होता है, न टू का प्रयोग होता है, न तो विद का प्रयोग होता है, न टू का प्रयोग होता है। अगर लगाइएगा मुश्किल में पड़ जाइएगा। मतलब भी होता है ना के जैसा, लाइक दैट। हाँ, जैसे बोले कि सी रिजेंबल्स हर ग्रैंडमा इन बिहेवियर, वह व्यवहार में किसके जैसा दिखती है? अपने दादी जैसी दिखती है, चाहे नानी जैसी। ही रिजेंबल्स हर ग्रैंडमा इन बिहेवियर। रिजेंबल माना होता है के समान। और एक होता है एरिडिकल। एरिडिकल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ा देना ना। एरिडिकल के साथ टू या विद का प्रयोग नहीं होता, ना तो टू लगता है ना विद लगता है। रिडिकल का मतलब होता है किसी का उपहास करना। उपहास समझते हो ना? उपहास करना, किसी का मजाक उड़ा देना, हास्यास्पद करना। लाइक दैट मतलब बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता है ना। लाइक माने तुम्हारे जैसा। आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। नहीं, लाइक का भी मतलब होता है पसंद करना। लाइक का मतलब, ठीक है। और लव का भी मतलब पसंद करना होता है। जैसे आई लव टू टेक टी, मैं पसंद करता हूँ चाय पीना। आई लव टू टॉक, मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू टॉक, मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ। आई रिडिकल योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार का मजाक उड़ा दूंगा। ठीक है, बोलो बहुत हमको मजाक उड़ाती है। सी रिडिकल्स मी, वो मेरा मजाक उड़ाती है। छोड़ेंगे ना उसको, पुल योर टंग, जिह्वे खींच देंगे। अप्रोच, हमार बड़ा पहुंच हो, देखैला कहाँ ला पहुंच हो। अप्रोच में लंबा लंबा, जैसे कोई लड़का लड़की के सामने आता लंबा लंबा कहता, हमरा तो हिया ला पहुंचो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे सब हो जाता फेंकेगा ना। अजब के लिए तो जा बड़ा शादी से पहले बुझाई तो ये पहुंचे वो है, हमरा ऐसा कोई नहीं। आप की हो गला, सब पहुंच निकल गला, घुसर गला। अप्रोच वन होता है पहुंच, ठीक है। तापत तापत है ना। बतवा समझे कि समझाए? और समझे हो? यस सर।
तो अभी क्या पढ़ रहे थे आप लोग? अभी पढ़ रहे हैं वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन, वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन एगो हो गया। और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है पता है तुम लोगों को? अब पढ़ना है जिसका नाम है वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब फिक्स पढ़ेंगे, एकदम फिक्स है, ओका साथ कोई टेढ़ाई अगर किए टेढ़ाई तो निकाल देगा टेढ़ाई, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखे इसमें, अब तब आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, ये सब वर्ड कहाँ रहना चाहिए दिमाग में, एक बार रिवाइज करो। चलिए, इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं लगेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगेगा, एक्सप्लेन के साथ ऑफ अबाउट नहीं लगेगा, अटैक के साथ ऑन अपॉन नहीं, इम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं, कोप अप कोप के साथ अप नहीं, कोप बीत होगा सहन करना, कोप बीत या मैनेज करना ना। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगेगा, रिजेंबल के साथ विद टू नहीं लगेगा, रिडिकल के साथ टू विद नहीं लगेगा, अप्रोच के साथ टू नहीं लगेगा। ऐसे ही जाके चिल्लाइए घर, ए कौन पढ़ाई निकल गलो, ए कौन पढ़ाई, इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, कम के साथ इंटू लगेगा। ऐसे घर पढ़िए मम्मी के बेर में, मम्मी इंटर के साथ इंटू ना लगतो और कम के साथ इंटू, इंटर इंटर तो पास हो गए, अब इंटू कैसे ना लगतो? इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, कम के साथ इंटू। तू पढ़ना ना, तो मम्मियों पढ़ावे लगतो, तुम पढ़ना, तू देखिए तुम पढ़ना, इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, कम के साथ इंटू, तब बोलिए आई इंटर इनटू माय रूम। अभी ना कल कि इंटर के साथ इंटू ना लगता, कैसे लगा दे? हाँ, सब ध्यान। चलिए अब सुनो, जैसे हम सब तेल के वायल करे, वायल करते करते मम्मियों कर लगता वायल कहाँ, वायल कोकोनट वायल करने हो, कोकोनट वायल देखना। तो जब मम्मी कोई चीज बोले ना तो इंग्लिश बोले लगे, तू देखना, बोल के देखना। जब न आओ, जैसे पुढ़ा देगी ना, जैसे तखनी का तो हमरे बचवा हमरे सिखावे, तब गाली देते, तो गाली सुनने का मन होगा तो ऐसे तो मम्मी के जाके कहना गेली, मम्मी वायल रेड मुंहे पूछ लो। चलो देख, एडवाइस बेग इनकरेज ये सब के साथ नहीं लगता, इनवाइट टेल, ये सब के साथ टू नहीं कभी लगता है। अब मन करता हो कि लगाओ, एडवाइस टू मन करे छो, आस्क टू, बेग टू, इनकरेज टू, इनवाइट टू, टेल टू, लेकिन कोई के साथ टू नहीं लगेगा। एडवाइस, आस्क, बेग, इनकरेज, इनवाइट, टेल के साथ टू नहीं लगेगा। एक हिंदी जानो चानो कोई फर्क पड़ेगा? परीक्षा में वैसे देखना, कैसे चोच ऐसे करे ले रही है, चोच ऐसे रहतो आया यहाँ पे ना, देखे ऐसे चोचवा ऐसे रहतो मछली बापर। एडवाइस टू, ओ हो हटा, जैसे अभी बगुला का रहता है ना खेल। हाँ। लेकिन जानते हो, अभी लेकिन वाला पढ़ाई हो लगी। अगर एडवाइस के साथ, एडवाइस के दो इंग्लिश हो पता ना, एगो एस वाला एगो सी वाला। हाँ, एक का सलाह होता है, सलाह देना होता है। सी वाला रहती तो नाउन हो गया, एस वाला तो वर्ब। जैसे मैं आपको सलाह देता हूँ, आई एडवाइस यू, मेरी सलाह मान लो, माई एडवाइस सी वाला। तो एडवाइस रहे, आस्क रहे, बेग रहे, इनकरेज रहे, इनवाइट रहे, टेल रहे, समझे? इसके बाद ना नौहे में समबडी रहे। समबडी समझते हो? समबडी माने कोई आदमी, कोई व्यक्ति। समबडी माने राम, मोहन, सोहन जो रहे, ठीक है। एकरा बाद कुछ करने का भाव झलके, कोई चीज, ठीक है। समथिंग, कोई चीज ना, टू डू समथिंग, कुछ करने का, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? तो इनकरेज के साथ, आस्क के साथ, बेग के साथ, इनवाइट के साथ, टेल के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उसके बगल में कोई व्यक्ति रहेगा तब नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज रहेगा तो उसके साथ क्या लगाइएगा बउआ? क्या लगाओगे? जैसे एक एग्जांपल देखो, ही एडवाइस्ड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे दोस्त आदमी है कि जानवर है?
ठीक है, टू टेक द ऑफर, टू टेक द ऑफर। अब बताओ कुछ दिख रहा है? झलका। हम बोले थे कि समबडी है तो ई एडवाइस इनवाइट टेल के साथ कोई प्रीपोजिशन लगेगा तो इसके साथ लगेगा, लेकिन टू टेक द ऑफर, आप इस ऑफर को लीजिए तो उसके साथ टू लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कोई चीज रहेगा तो लगेगा, और कोई व्यक्ति रहेगा समबडी रहेगा तो उसके साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, उसके साथ लगेगा। राहुल टोल्ड जिया, राहुल टोल्ड जिया, और रहते राहुल टोल्ड टू जिया तो सही होगा? नहीं। टू जिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आदमी के साथ टेल के साथ नहीं लगता, लेकिन गो टू बिजनेस स्कूल तब तो लगेगा। यस सर। कला लगा पता चल बिजनेस के साथ। कोई समस्या है तो इसको क्या करिएगा? प्रिंट आउट और याद करिए। अब ऐसने वाला पढ़ाई होगा, समझ में आएगा। देखिए अगला समझिएगा, अगर आपको ना एक वर्ड है फिक्स वाला ना पाएगा तो नो प्रीपोजिशन वाला प्रपोज। क्या है? प्रपोज, रिपोर्ट। अब क्या चलेगा यहाँ पे? फिक्स वाला। व्हाट इज फिक्स? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वर्ड्स विथ फिक्स प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे समझो, प्रपोज रहे, रिपोर्ट रहे, ठीक है, और से रहे, सजेस्ट रहे, तो इसके साथ हमेशा टू लगाना है। प्रपोज टू, रिपोर्ट टू, से टू, सजेस्ट टू। इनमें दिमाग नहीं लगावे के, दिमाग लगाना है। अरे इंग्लिश से लॉलीपॉप विषय, इनमें तनको दिमागे नहीं, कुछ लगावे के होय छे। इंटर त इंटू न लगतौ, सजेस्ट त टू लगतौ, एक तो कोई पढ़ लेते। अगर कब लगेगा? जब समबडी रहे, समबडी माने कोई आदमी रहे तो तो। लगेगा। समझ में आया? जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, तुम लोग बताना। सी सजेस्टेड मी अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया फॉर दी पार्टी, फॉर दी पार्टी। बताओ कहाँ गलती है? सर यहाँ पे इंडिया, जल्दी बताओ। सर इंडिया सजेस्टेड टू मी ना हाँ होगा हाँ सर। हाँ, देखो और यहाँ पे इंडिया यहाँ सजेस्ट है, से है, रिपोर्ट है, पर्पस है, इसके साथ बगल में क्या लगता है? अब वहाँ पे समबडी यानी व्यक्ति, यहाँ पे टू लगना चाहिए था, जो लगाया नहीं लगा। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अगला समझ। समबडी माने कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, और समथिंग माने कोई चीज। व्यक्ति जैसे प्रीति व्यक्ति है, और कहते हैं व्यक्ति नाम लड़की है, तो व्यक्ति में लड़का लड़की दोनों आता है नहीं। और समथिंग माने कोई, जैसे कलम हो गया, मोबाइल हो गया ना, ड्रेस हो गया, ये सब कते हो जाएगा। अब वो समझो टू और टुवर्ड्स की बात करते हैं, टू और टुवर्ड्स। टू जो होता है ना, डेस्टिनेशन बताता है। डेस्टिनेशन माने समझा? डेस्टिनेशन माने क्या होता है? गंतव्य स्थान, जहाँ पे आपको रियल में जाना है, उसका क्या है? डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान माने जहाँ पे आपको पहुंचना है। लेकिन टुवर्ड्स जो होता है, ये क्या बताता है पता है? डिनोट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द कौन दिशा की, बताया कि कौन दिशा में जा रहे हैं, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो कथी कहते हैं? टुवर्ड्स बोलते ना। ओरा पते नहीं कि कहाँ हमरा ले जाइए। ई मुर्गीबा जाने छे कि हमरा की होय तो खरीद के ले जाए छे, हमरा यही गत है वहाँ मारत तो बड़ा अच्छा से गाड़ी पर चढ़ ले छे, आहा ढूम ढूम तो कौन गतो से जा हलाल करेला ले जाए छे ना। तो टू माने होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन समझ में आता है? जहाँ पे हमको जाना है वहीं पे। और टुवर्ड्स माने ओकरा और, जरूरी है कि वहाँ जाएंगे। जैसे हमारा शबनम के घर जाके, हम कभी हम शबनम के घर जाए तो जाएम तो टू, और उन्हीं जाएम टुवर्ड्स ना। समझे रे? तो जैसे हम लोग बच्चा में खेलते थे, कोयली उड़
ऐसे करने हो तो शादी उनने हो तो हाँ तो बोला आप लोग बोलिए जैसे दे आर गोइंग टू या टुवार्ड्स टुवार्ड्स दी स्टेशन हो जाएगा सर क्या हो जाएगा स्टेशन क्यों पता है यस सर क्योंकि जा रहे कहाँ पे एकदम निश्चित है अब देखो अच्छा बताओ लेकिन अगर कोई ऐसे भी लिख देता मार दो थोड़ी अगर कोई लिख दे दे आर गोइंग टू आर टुवार्ड्स दी स्टेशन देखो यहाँ ना इस सेंटेंस में टू भी लग सकता है टुवार्ड्स भी लग वो सकता कैसे है सर कैसे देखो दे आर गोइंग टू द स्टेशन वो स्टेशन पर जा रहा है दे आर गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन स्टेशन की ओर जा रहा है हमरा अभी पता है हाँ कि स्टेशन कहाँ माने पे है ना 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 जैसे ही कह रहा है कि टुवार्ड्स लिख दोगे तो इसका मतलब स्टेशन के ओर जा रहा है जरूरी नहीं कि जाता है कि ना और टू लगा देगा मतलब एकदम फिक्स कहाँ जाते हैं स्टेशन पर यानी समझ लो वहाँ लिखा था अगर ब्रैकेट में कि डेस्टिनेशन को बता रहा है डेस्टिनेशन गंतव्य रास्ता तब टू लगेगा लेकिन लिखा था तो डायरेक्शन दिशा की ओर तब क्या हो जाएगा टुवर्ड्स अब इसमें फिक्स तो ना है क्या फिक्स है इसमें फिक्स नहीं है बउआ बतवा समझे कि समझाए तो एक और एग्जांपल देते अपने तोरा सके मन बुझा जातो जैसे आई एम गोइंग टू या टुवर्ड्स दी स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स टू रिसीव माई अब बोलो तो ये स्टेशन की ओर जा रहा है कि स्टेशन पर जाता है देखा था ये कहाँ जाता है स्टेशन पे क्या कि पप्पा के रिसीव करे के है तो जाता है स्टेशन की न जाते आई एम गोइंग टू एम टू हो जाते टुवर्ड्स तो न होते काहे ना समझ में तो आ ही गया इतना तो लुरगर है हम लोग ना अब समझो ये सब न रट्टू मल है अब ये सब क्या है अभी समझो मान लो गो है गेट है कम रहे रिटर्न लगा रहे क्या लगा रहे रिटर्न सेंड समबडी या सेंड समथिंग लगा रहे सेंड समथिंग लगा रहे तो इस जो इतना वर्ड देखे ना सब के साथ टू लगा देना है क्या लगा देना है याद करना पड़ेगा टू ए प्लेस स्थान के लिए आई गो टू अ प्लेस मतलब मैं किसी जैसे हम बोले मैं बसंतपुर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू बसंतपुर जब गो गेट कम रिटर्न सेंड समबडी सेंड समथिंग तो इनके साथ अगर किसी स्थान की बात करेगा तो क्या लगा दीजिएगा टू लगाइएगा क्या लगाइएगा टू लगाइएगा कोई दिक्कत है लेकिन अगर लीव रहे लीव माने होता है छोड़ना जैसे या जाना भी होगा लीव माने जैसे मैं आई एम लिविंग बोला है तो मतलब क्या करो इसको छोड़ के जा रहा हूं तो लीव रहे या स्टार्ट रहे लीव रहे या स्टार्ट रहे तो इसके साथ फॉर लगाइएगा किसके लिए ए प्लेस के साथ अगर आप किसी भी स्थान को छोड़ के जा रहे हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना होगा फॉर का प्रयोग करना है कोई समस्या है आपको नहीं है समस्या तो इसको क्या करिएगा प्रिंट करिएगा एक बात ध्यान रखिएगा देखो होम जो है ना होम इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा ठीक है क्योंकि होम जो होता है ना वो एक क्या होता है एडवर्ब होता है क्या होता है और एडवर्ब से पहले कभी भी टू का प्रयोग करेंगे हम लोग नहीं करते बात समझ में आ रहा है लेकिन एकरे जगह पे ना अगर हाउस लिख दिया जाए क्या लिख दिया जाए हाउस तो इसके साथ टू लगेगा
होम का मतलब होता है अपना घर, हाउस माने रेंटेड घर, दूसरे के घर में रहते हैं उसको बोलते हैं। कोई बात में दिक्कत है? जैसे कि हम भाड़े पे भी लेकर रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे हाउस। हाँ हाउस बोलेंगे। लेकिन अगर ये होम है ना, देखो बुआ, अगर वो होम के साथ ना पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, कौन लग जाए? पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स, तो तब इसके साथ टू लगेगा। देखिए वो है होम है, लेकिन होम के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गई तो टू लगेगा, न तो नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल दे, जैसे देखो, जैसे एग्जांपल है, आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, गत रात मैं कहाँ गया? घर गया। अब होम के साथ टू लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो गो के साथ टू लगता है, लेकिन क्या होम के साथ नहीं लगेगा? तो गो के साथ लगाइएगा। गो का दूसरा रूप है वेंट। लेकिन अगर रहेगा शी केम टू माई होम लास्ट नाइट, वह मेरे घर आया गत रात को। अब देखो होम है, होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है, टू लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कोई दिक्कत है तब बोलो, और नहीं है दिक्कत तो अभी आगे बढ़ोगे। नहीं सर, दीवार है। तो आगे दीवार है ना, तो दीवार के कान हो सकता है तो हट ना सकता है। चलो देखो, चले लो। अच्छा, दीवार के कान होते कर मतलब क्या है समझ छी? मतलब कि आवाज आर पार चल जाता। आई काल के घर बनता है 5 इंची तो न जाते, अब पहले के घर बनता था 20 इंची, ये में आवाज जाता। फुसुर फुसुर बतिया ले तो कुछ न, अभी तक सुन तो कोई चीज बराते कान ओइसे ना आराम से बैठ कर सुनाइत रहे। ऐसा आदमी मिल गेलो तो देखतो सुनाइए तो खूब गरिया तो भंदरे खूब गर आय त ओकरा ना। एलोंग का मतलब समझो, एलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन ऑफ, इन द सेम लाइन ऑफ। ये समझते हो क्या बात है? सेम लाइन ऑफ माने मतलब ई है नदी आ एकरे किनारे किनारे समानांतर ना, जैसे ई है सड़क आ एकरे समानांतर के, तो ओकरा साथ कथी लगत है? एलोंग। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि टर्न राइट, किधर घूम जाओ? टर्न राइट, राइट माने समझते हो? कन्ने घूमो, दाया घूमो, कहाँ घूमो? दाया घूमो। एंड टर्न राइट एंड गो along the रेलवे ट्रैक्स। क्या कहा सुनो बउआ? का टर्न राइट करने कार्य घूमो एंड गो जाओ along द रेलवे ट्रैक्स, माने रेलवे ट्रैक है ओकरे किनारे किनारे चल जाओ। टर्न राइट दाएं घूमो और गो along द रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक के समानांतर में चले जाओ ना। कोई दिक्कत है क्या? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। बतवा समझ में आ रहा है? अब समझो, एक प्रीपोजिशन होता है अक्रॉस। कौन होता है? अक्रॉस का मतलब क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बोले तो अपोजिट माने जैसे रोड है तो एक कर अपोजिट ही होते ना, जैसे अपोजिट
ई होता है आपका अपोजिट। इसका एग्जांपल एगो देख लो, माई इल्डर सिस्टर माने बड़े बड़ी बहन लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, मतलब क्या कहा, गंगा को पार करके गंगा रिवर के जस्ट सामने ओ पार, गंगा नदी के सीधा ओ पार। मेरी बहन हाँ बड़ी बहन रहती है। अब अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ई कथी कहा, दूसरे पे एक साइड से दोसर। ये अगर सड़क है तो ए पार से ओ पार, जैसे घर है इन्ने से घुसली से उन्ने निकल ली, जैसे ये पूरा हो के जाना है, ए पार से नदी के ई किनारा से ओ किनारा, सड़क के ई से ओ पार, ऐसे ना कोकरे जोरे बहे लगी तो उसके लिए थ्रू एक क्रॉस। हाँ ओकरा ले थ्रो जब सीधे सीधे चल जाबे ओकरे जोरे तो समझ गए। दांत में सीधे से चल जाना तो बबनी ई है सड़क, ई है नदी, आ नदी के एगो ई किनारा एगो ई किनारा है, ऐसे आर पार हो गेले हाँ तो हो गेले एक क्रॉस। आ जब एकरे बहे लगबे एकरे जोरे मतलब उससे हो करके हो कर गुजरना, कोई भी चीज से हो के गुजरेंगे थ्रू होगा, और नहीं तो अक्रॉस होगा। जैसे लेट अस स्विम, लेट अस चलो हम लोग चलते हैं क्या करने, स्विम तैरने। कहाँ पे तैरेंगे या क्या तैरेंगे, अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर को क्रॉस करें मतलब ये है अगर नदी इनने से ए पार निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अक्रॉस का। इसको क्या करोगे, देखिए बच्चे लोग, एक होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, उसके किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ। बोले कि आई एम अगेंस्ट योर लॉ, मैं तुम्हारे नियम के क्या हूँ, खिलाफ। ठीक है बउआ। जब आप किसी भी चीज का ना खिलाफ करते हैं, विरोध करते हैं, अपोजिंग समथिंग मतलब किसी चीज का खिलाफ करना या किसी व्यक्ति के विरुद्ध होना, ठीक है। तो क्या लिखेगा, जैसे we should not go against law, क्या कहा, मैं नियम कानून के विरुद्ध नहीं, मुझे कहता है कि we should not go against law, हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट लॉ माने कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब देखो एक अगेंस्ट जो होता है इसका अर्थ एक और चीज होता है, एक तो होता है के खिलाफ, ठीक है, और एक होता है अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन जाइएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन समझ रहे हो, जैसे नदी का पानी बह रहा है इधर की ओर, आप जा रहे हैं किधर की ओर, इधर मछली की तरफ अपोजिट। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, हवा बह रहा है इधर पूर्वैया, हम लोग जा रहे हैं करने पछिया, नहीं चलेगा। बस तो साइकिल चलेगा, बहुत चलेगा सर, बहुत चलेगा। लड़का में हम लोग बड़ी चालाक होते हैं, जब जाए करते तो हमसे हवा वाला में जाए, अब बैठल चौका उन्ने सही है तो इन्ने में हाँ सर, तो देखो यानी हम कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू सेल, इट इज डिफिकल्ट टू सेल मतलब अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट द करेंट, क्या कहा, करेंट यानी जो पानी की धार है, यहाँ करंट माने पानी जल की धारा, कहते कि इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, मतलब जल के ना विरुद्ध जो है खेना नाव को क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ना, होता है कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, करंट पानी के धारा के विपरीत जाइएगा, खिलाफ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी किसका प्रयोग करिएगा, समझ में नहीं बात, अगेंस्ट का प्रयोग करिएगा। कोई दिक्कत है, अब सुनो
एक्स का एक और प्रयोग होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है कोई चीज से सट के रहना, सट के खड़ा होना। प्रेसिंग ऑन, जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार से सट के क्या है, खड़ा। लीनिंग माने वो दीवार में औरल है, इससे औरल लीनिंग का मतलब हुआ और दीवार में और अरना कोई चीज में सट के, अगेंस्ट द वॉल कोना से, वॉल से दीवार। वो क्या लिखे सर, PREE? प्रेसिंग ऑन का मतलब होता है सट कर ना, कोई चीज के सट कर रहना। कोई दिक्कत है तो बोलो, तो बोलो उसके बाबा। साथ अगेंस्ट लगेगा। अगेंस्ट लगेगा नहीं, अब आपको दिमाग सेंटेंस से लगाना होगा कि अगेंस्ट का प्रयोग जिसमें किया गया कौन अर्थ में किया गया है, दीवार से सट के, कि धारा के विपरीत दिशा में, कि नियम के विरुद्ध पढ़वाओ तब बुझता, अपना मन से लगा देते हैं। ये अगेंस्ट वहां पे न लिखल रहेगा, ऑप्शन रहेगा 4 गो, अगेंस्ट रहेगा, अप रहेगा, ऑन रहेगा, समझे। मतलब सेंटेंस को समझ करके देना हाँ, ये होगा। रट्टल थोड़ी है, रट्टल उ सब था जो पढ़े अभी, इंटर के साथ इंटू नहीं, उतर रट्टल वो में तो कुछ होना, सीधा देखबे इंटर इंटू लगा के गलती हो गई। आप समझो, बेटवीन का प्रयोग तो सब जानते हो, काय के बीच, दो के जैसे अगर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जैसे उसके तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स between these two children, इन दो बच्चे के बीच क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, स्वीट्स मिठाइयाँ बांट दीजिए। तो दुइये गो के बीच में बांटबो, क्या और ज्यादा बांटबो, ज्यादा कुछ बांटेंगे तो ज्यादा वहाँ पे के अमाउंट हो अमाउंट आ जाना। जाएगा। लेकिन अगर आदमी सब एक दूसरे से जुड़ल है, या कोई भी चीज जब एक दूसरे से अंतः संबंधित है, अंतः संबंधित समझो, हाँ, जो एक दूसरे के बात लिंक है, तब वो दू गो से ज्यादा रहते हैं तैयो बिटवीन लगते हैं। जैसे एग्जांपल दे ले, देखो ना, एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे देयर इज एन अलायंस बिटवीन दिस 4 कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के 4 देशों के बीच क्या है, अलायंस है, गठबंधन है, तो वहां बिटवीन ही लगेगा। कल्ला देखो, मान लीजिए कि ए है, अब बी है या सी है, 3 गो देश है, ये तीनों आपस में गठबंधन कैले, जुड़ रहे, मतलब एहो अपन सामान यहाँ बेच सकले है, एहो अपन सामान बेच सकले, एहो यहाँ बेच सकले, तो सब एक दूसरे से जुड़ल है कि ना है। लेकिन तू ही बताओ, अगर पैसा बांटे को तो 4 गो बेटा में, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या, हम पैसा दिली बेटवा के, ओकरा ओकरा फिर वो देता है, ओकरा लौटाता है, बहुत ऊपर के बात कह रही, समझ रहा हो। जब 2 से ज्यादा रहे लेकिन वह क्या रहे, आपस में बिल्कुल जुड़ा रहे, रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से अंतः संबंधित होना। जब अंतः संबंधित रहेगा मतलब ओकरो में आदान प्रदान हो सकले है, तब वो की होते बिटवीन लगेगा, कै गो में, 2 से ज्यादा में भी लगते, 2 से ज्यादा में भी लगेगा। अब बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, जहां भी बिटवीन देखिए आयो के बाद क्या लगा दीजिएगा, ना लगाइए तो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे his monthly income is between 10,000, के माने 1000, 10,000 अब बिटवीन है तो क्या लगेगा, एंड 50 के 50,000, 50,000, तो बिटवीन के साथ क्या लग गया, एंड। एग्जाम में यहाँ पे लिख देगा 2, चाहे कुछ लिख देगा, तो क्या मानिएगा, गलती। अब एक आता है अमंग, के साथ हमेशा एंड ही लगता है। अमंग, अमंग क्या होता है जानते हो, एक से अधिक के साथ, जब 2 से अधिक, जब 2 से अधिक के बीच हो तो क्या लगाइएगा, अमंग लगाइएगा। जैसे द प्रॉपर्टी
द प्रॉपर्टी property was divided, the property was divided among the 4 sisters। कैगो बहन में बांटे क्या? 4 गो। तो 2 से ज्यादा है कि ना है? तो उसके साथ क्या लगाइएगा? अमंग लगाइएगा। एक और आता है अमंगस्ट। क्या जाता है? अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है समझिए। अगर यह यहाँ पे कोई वॉवेल से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? भावेल जैसे आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ओ है, वॉवेल लेटर है, तो जब वॉवेल से शुरू होगा तो उसके साथ क्या लगाइएगा? अमंग भी लगाएंगे तो कोई लूट लेगा हमरा की? नहीं लूटेगा। समझे? कहने का मतलब है कि अमंग का प्रयोग या अमंगस्ट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग 2 से अधिक में हो सकता है, लेकिन अमंगस्ट का प्रयोग आप चाहे तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब वो वॉवेल से पहले रहे। अब वहाँ अमंग लिख देंगे तो गलती होगा? होगा हो? नहीं होगा। तो इसको क्या करिएगा? लिखिए ना।